हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशाब में इन्फेक्शन। और दो हम जो हैं बातें करेंगे। एक बात करेंगे कि जो गर्भावस्था में महिलाओं में प्रेगनेंसी में पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होता है और एक बड़ी समस्या है उनके लिए। और इसके साथ साथ शुगर के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था प्रेगनेंसी में वुमेन्स के अंदर जो यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जो महिलाएं होती हैं गर्भावस्था में, उनके शरीर के अंदर स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन जो होते हैं, उनका सिक्रीशन, उसमें बदलाव आ जाता है काफ़ी भारी मात्रा में, जिसके कारण उनको यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण होता है कि गर्भावस्था में जो गर्भ होता है, जो बेबी होता है, उसका वेट जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं यूरिन करने के लिए, या यूरिन के जो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाते हैं कि प्रेशर बना हुआ है, उन सिग्नल्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में लेडीज जो होती हैं उनको पेशाब की थैली में पेशाब रुका रहता है। और जब यूरिन रुका रहता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ग्रो करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही है मेन रीज़न, मेन कारण जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। अगर 100 वुमेन्स को यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो 70 महिलाएं ऐसी होंगी जिनमें इस्चरिचिया कोलाई एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। 100 वुमेन में से 2 से लेकर के 15 वुमेन ऐसी होंगी जिनके अंदर यूटीआई के सिम्टम लक्षण ही नहीं आते हैं, जबकि यूरिन में इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये खास करके जिसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसमें फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन है, ये प्री टर्म बेबी यानी कि बच्चा जो है जब समय से पहले पैदा हो जाता है, उसके पीछे इसको कारण मानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि ये यूटीआई जो हुआ है यानी कि जो पेशाब का इन्फेक्शन है, अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर ना किया जाए और बिना ट्रीटमेंट के ये रह जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों के अंदर पस बन जाती है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स के लिए भी बुक्स कुछ गाइडलाइन जारी करती हैं और कहती हैं कि जब जो गर्भवती महिलाएं जब डॉक्टर्स के पास विजिट करती हैं, खास करके लेडी डॉक्टर्स के पास, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप जो है बिना पेशेंट के बताए ही उनका एक रूटीन का एग्जामिनेशन कर लीजिए यूरिन का, और रूल आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहीं उनको यूटीआई पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। अब इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं वो किया जाता है यूरिन का सिंपल जो यूरिन रूटीन टेस्ट होता है वो, या फिर इसके साथ साथ कभी यूरिन कल्चर भी भेजा जाता है। ठीक है, यूरिन कल्चर जो होता है वो इंपॉर्टेंट जांच होती है। इसमें यूरिन जो है, इसमें ये जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो 2 से 3 दिन में आती है। तो इसमें लेबोरेटरी में ये देखा जाता है यूरिन के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा जो है बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है और उस बैक्टीरिया पर कौन सी दवाई काम करेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट चलता है, क्या दवाएं इसमें चलती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है एक यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके जो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने आसपास के जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे दवाइयाँ लेती हैं, और वो कई बार जो होता है महिलाओं की यूटीआई को के लिए बेस्ट जो है दवाई नहीं दे पाते। तो पहली तो सलाह यही है कि आप हमेशा इस चीज़ के लिए अपने लेडी डॉक्टर से मिलें। और ये जो वीडियो है ये भाई एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको देख करके ट्रीटमेंट नहीं करना है। फिर भी मैं दवाइयों के नाम बता देता हूँ कि भाई क्या क्या दवाइयाँ इसमें चलती हैं। तो सबसे पहले एक दवाई आती है नाइट्रोफुरेंटोइन साल्ट होता है 100 mg का, ये दवाई का प्रयोग इसमें डॉक्टर्स कराते हैं। इसके साथ साथ एम्पिसिलिन जो साल्ट होता है वो भी सुरक्षित माना जाता है, और सिफालेक्सिन की जो टैबलेट आती हैं वो भी इसमें सुरक्षित मानी जाती हैं। 4 से 7 दिन का कोर्स जो है आपके डॉक्टर आपको कराएंगे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा बात को, क्या इसके लिए आप अपने लेडी डॉक्टर से ही मिलें। कुछ दवाइयों के ग्रुप बिल्कुल मना होते हैं, सल्फोनामाइड्स उसके लिए मना होती है। इसके साथ साथ फ्लोरोक्विनोलोन्स दवाइयों का ग्रुप होता है, आप यूट्यूब पर जाकर चेक भी करेंगे, या फिर हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ग्रुप होता है वो भी इसमें मना होता है, क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं ना, ये बच्चे के ऊपर गलत असर डाल सकते हैं, तो बच्चे में समस्या आ सकती है। और कुछ लोगों में, महिलाओं में, जिनमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो किडनी तक पहुंच जाता है, जिसको मैंने बताया था पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है और उनको आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं और आईवी एंटीबायोटिक्स, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके और उनको बुखार वगैरह जो है ठीक होकर के फिर ओरल मेडिसिन पे लिया जाता है। यूटीआई के लक्षण वैसे तो सभी को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन दोहरा देते हैं दोबारा से। यूटीआई जब होता है तो उसमें रोगी को बुखार होता है और बुखार हाई ग्रेड होता है, बुखार में ठंड लगती है। तो यदि गर्भावस्था में किसी को बुखार हो रहा है लेडी को, तो समझ लेना चाहिए कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो यूरिन के टेस्ट करा करके तुरंत जल्दी से अपने डॉक्टर से मिल करके इलाज जारी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर होती है, उनको भी कभी कभी यूटीआई जो है वो तंग करता है, और इनमें होने की संभावनाएं
पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है इनमें। क्यों? उसके पीछे कारण होता है कि रोगियों की इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से इन लोगों में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जब भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ग्रो करने का पूरा अच्छा से मौका और वातावरण मिल जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों में इन्फेक्शन बार बार होता है और ज़्यादा होता है। और यदि बुजुर्ग लोग हैं तो वो भाई उनको यूटीआई बार बार हो रहा है तो वो निश्चित रूप से अपनी प्रोस्टेट की जाँच करा लें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? वीडियो से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।